यस, वी आर लाइव। प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में और फोक्स कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं विजेंद्र स्वामी और आज अपने जो एक सब टॉपिक है अपना बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो अलजेब्रा वाली बुक है उसमें हम ग्रुप हमने पढ़ लिया है और सब ग्रुप भी हमने पढ़ लिया है। इवन हमने साइक्लिक ग्रुप को भी कवर कर लिया है। पर ग्रुप और सब ग्रुप के लगते एक चैप्टर और है, एक टॉपिक और है आपका जिसका नाम है कोसेट। हिंदी में उसको सहसमुच्चय कहते हैं। सहसमुच्चय क्या है? तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे कोसेट्स के बारे में कि कोसेट है क्या वास्तव में। तो कोसेट्स देखो क्या होता है। अब रैंडमली आपकी बुक में कुछ जो डेफिनेशन लिखी है, इसने लिखा है कि मान लो जी एक ग्रुप है और एच इसका एक सब ग्रुप है, तो इसके जो भी कोसेट्स होंगे वो कैसे बनेंगे। यानी आपको डिफाइन करना होता है कि पहले एक ग्रुप है और उस ग्रुप के बाद में आपके पास एक सब ग्रुप है। दो कंडीशन पक्का होगी आपके पास, एक ग्रुप होगा और दूसरा सब ग्रुप होगा। जो सब ग्रुप होगा उससे वो कोसेट तैयार होगा। जो आपके पास सब ग्रुप दिया जाएगा आपके क्वेश्चंस में कि ये आपके पास सब ग्रुप है, तो उस सब ग्रुप से आपको कोसेट्स तैयार करने होते हैं। इसका मतलब पहले ग्रुप पढ़ो, फिर सब ग्रुप पढ़ो और फिर कोसेट्स। लगते ही उसके टॉपिक है कोसेट्स। वैसे एमजीएसयू बीकानेर यूनिवर्सिटी में ये फर्स्ट यूनिट में एक सब टॉपिक नाम से है, सब टॉपिक ही है, कोसेट्स नाम से दिया है। कोसेट्स क्या होता है कि जी आपके पास एक ग्रुप होगा, जी ग्रुप होगा। मैं बुकीज लैंग्वेज को छोड़ के आपको सिंपल जो समझ में आ रहा है उस बात को लिख रहा हूं। और एच है वो जी का सब ग्रुप है। एच जी का क्या है? सब ग्रुप है। एच जी का सब ग्रुप है। तो आपके पास उस सब ग्रुप से कोसेट बनेंगे। तो आप यूं लिख सकते हो, जो हिंदी में मैं लिख रहा हूं, सह समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होगा जो किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखो कि आप रेंडमली ए कोई भी एलिमेंट लो जी का, देन आपके पास एक तो आएगा एच से, एक आएगा आपके पास ए एच। दोनों का अलग अलग मतलब है भाई। इसका मतलब है कि आप एच ए एंड फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू, या एच बिलोंग्स टू एच कह दो, या एच बिलोंग्स टू एच, कैपिटल एच। अभी मैं पूरी बात आपके सामने रख दूंगा और ये होगा ए एच। देखो भाई, जब हम एग्जाम्पल से करेंगे, ये बुकीज लैंग्वेज है तो आपको कमी पल्ले पड़ रही होगी। वैसे कोसेट्स बनाते कैसे हैं, तो आपको एक बात याद रखनी है कि जी आपके पास एक ग्रुप होगा और उस ग्रुप में आपके पास एक सब ग्रुप दिया जाएगा। उस सब ग्रुप से मुझे कोसेट तैयार करने हैं। अब कोसेट्स दो प्रकार के होते हैं। कोसेट्स कौन से होते हैं? देखो भाई, आपने एलिमेंट को किस हिस्से में मल्टीप्लाई किया है वो देखना होगा आपको। ये एलिमेंट आपका क्या है कि आप ये कह रहे हो कि एच मेरे पास सब ग्रुप है, ए कोई भी एलिमेंट है, ए अगर एच के लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर गया, एच का मतलब वो सब ग्रुप होगा। अभी जब हम एग्जांपल करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपको कि कहना क्या चाहता है ये। तो इसको तो आप पढ़ लेना कि अगर वो एलिमेंट आपने जो लिया है वो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो लेफ्ट कोसेट है। वो क्या है? लेफ्ट कोसेट है। और अगर वो ए उस सब ग्रुप के राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो राइट कोसेट। ये राइट कोसेट है। हिंदी में इसको देखें तो एक का नाम दक्षिण सहसमुच्चय है राइट वाले का, और लेफ्ट वाले का वाम सहसमुच्चय हिंदी में से, और इंग्लिश में आप राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट। अब आप कहोगे कि यार कोसेट बनाना, वैसे डेफिनेशन कोई पूछता नहीं है, आपको कोसेट्स पे काम करना आना चाहिए। आपके डेफिनेशंस के एग्जांपल, आपके डेफिनेशंस के आपके कोसेट्स के क्वेश्चन आपको सोल्व करने आने चाहिए कि इसके क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जा सकते हैं, या फिर कोसेट्स बनेंगे कितने। ये सारी बातें हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। देखो भाई, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आता हूं आपके पास। जैसे मेरे पास जी, मेरे पास एक सेट है। एक एग्जांपल देख लो आप। वो सेट बनाने हैं मुझे। जी आपके पास एक सेट है, जी आपके पास एक ग्रुप है, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा विद अ ग्रुप। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सी संक्रिया के लिए ग्रुप है। हम बहुत बार कर चुके हैं कि क्रॉस संक्रिया के लिए, और रटा रटा एग्जांपल है 1 ओमेगा स्क्वायर और 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। फिर भी अगर किसी का पहला लेक्चर है ये, तो ये क्रॉस के लिए ग्रुप होता है। और ग्रुप के लिए हमने पहले जो डाल रखे हैं, आप उनको जाके देख सकते हो कि ग्रुप क्या होता है। जो एक नॉन वॉइड सेट, अगर वो चार प्रॉपर्टी क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स को एक्सेप्ट कर देता है, तो आज के बाद वो ग्रुप नहीं, उस संक्रिया के लिए, आज के बाद वो सेट नहीं, उस संक्रिया के लिए ग्रुप हो जाता है। एंड पूरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। एच आपके पास 1 - 1 विद सब ग्रुप हो, विद सब ग्रुप ऑफ जी।
subgroup of Z. Then cosets of H. Then cosets. कि मैंने आपको कहा था कि जी आपको एक ग्रुप मिलेगा और फिर आपको एक सब ग्रुप मिलेगा H. अब आपको क्या करना है, कोसेट बताने हैं. और कोसेट मैंने बताया कि कोसेट कितने होते हैं. कोसेट होते हैं दो. एक होता है लेफ्ट कोसेट. वैसे नंबर में ऐसा नहीं है कि वो दो ही कोसेट होंगे, नहीं, दो प्रकार के होते हैं कि एक राइट कोसेट होता है, एक लेफ्ट कोसेट होता है. जब एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेगा तो लेफ्ट कोसेट हो जाएगा, और जब राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेगा तो राइट कोसेट हो जाएगा. अब यार ये एलिमेंट कहाँ से लिया था आपने, अब थोड़ा याद करो. मैंने कहा था कि जी ग्रुप है और एच इसका सब ग्रुप है, तो वो सब ग्रुप जो होगा वो कोसेट तैयार करेगा. यहाँ सब ग्रुप कौन है, एच है, तो ये खुद कोसेट तैयार करेगा. अब इसके कोसेट्स बनेंगे, वो कितने बनेंगे वो देखो. तो मैंने डेफिनेशन लिखी थी, आप एक बार डेफिनेशन को दोबारा लिख सकते हो. आप डेफिनेशन क्या थी, आपको इतना सा याद रखना है कि इफ एच be the subgroup of Z, H be the subgroup of Z, and for all A belongs to Z, then A dot H be the coset of Z. और अगर मैं इसको कहूं कि ये लेफ्ट कोसेट है तो अच्छा रहेगा. कोसेट ये पर एक कोसेट का टाइप है. आपने कहा है कि अगर H सब ग्रुप है Z का, और आपको फिर क्या करना है कि आपको A एक एलिमेंट उठाना है. अब ये नहीं है कि एक ही एलिमेंट उठाना है, नहीं, बार बार फॉर ऑल का मतलब प्रत्येक एलिमेंट उठाओ. आप Z का एक एलिमेंट उठाओ और उस Z के एलिमेंट को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करा दो H को, तो जो सेट मिलेगा ना आपको वो कोसेट होगा, क्योंकि सह समुच्चय समुच्चय ही होता है वास्तव में. तो जो सेट मिलेगा वो कोसेट होगा. देखो इसका कोसेट क्या बनेगा. देन अब इसमें क्या है, 1 है, तो 1 डॉट एच कर लो. पहले एक की जगह क्या लिख दिया, 1 और h, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास कि अगर मैं 1 डॉट एच करूं, h को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 डॉट 1 एंड 1 डॉट -1, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा मुझे, 1 -1. इसका मतलब ये तो वापस वही सेट है h, तो एक आ गया आपके पास कोसेट, कौन सा, h. अब दूसरा देखो, h a की जगह क्या ले लो, आपने 1 ले लिया, a की जगह -1 ले लो, तो -1 इंटू h, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 इंटू 1, भाई 1 -1 से मल्टीप्लाई करेगा -1, और ये तो सेट ही है, चाहे आप 1 को पहले लिखो चाहे आप -1 को बाद में लिखो, एक ही बात है. तो ये वापस अच्छी है. इसका मतलब ये चाहे आप 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे -1 से मल्टीप्लाई करो, आपको कोसेट एक ही मिलेगा. अब तक कौन सा, एच ही है, वापस वही आ रहा है. फिर तीसरा एलिमेंट कौन सा है, आयोटा. आयोटा को एच से मल्टीप्लाई कर दो, तो आयोटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा और आयोटा मल्टीप्लाई करेगा -1 से, क्योंकि एच के पास दो एलिमेंट है ना, 1 और -1, तो ये आ जाएगा आपके पास आयोटा एंड माइनस आयोटा. ये कोई नया है क्योंकि H में तो 1 -1 है. आपके पास दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 आयोटा और माइनस आयोटा, तो ये आपके पास कोई दूसरा कोसेट हो गया. एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये और ये तो सेम ही है. और चौथा कौन सा हो जाएगा, माइनस आयोटा इंटू एच, तो आपके पास फिर आपके पास यही मिलेगा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा, तो ये तो सेम ही है, ये और ये एक ही बात है, तो बराबर है इसके. तो अगर कोई पूछे आपसे कि इसमें कितने कोसेट मिले हैं, और आपको नहीं पूछेगा कितने कोसेट मिले हैं, नंबर नहीं पूछेगा, आपको कोसेट्स पूछेगा, पर फिर भी आपको पूछ ले कि कोसेट्स कितने मिले हैं, तो अब तक आपने एक ही कोसेट्स, एक ही टाइप के कोसेट्स को चेक किया है, और उस कोसेट्स का नाम क्या है, लेफ्ट कोसेट्स, कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड से एच को मल्टीप्लाई करवाया है, कि लेफ्ट हैंड साइड में 1 रखा, लेफ्ट हैंड साइड में -1 रखा, लेफ्ट हैंड साइड में फिर आयोटा रखा, फिर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस आयोटा रखा, और जब जब वो एच से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जो भी संक्रिया होगी यहाँ उस संक्रिया को रखना है, या डॉट है तो डॉट रखना है, या प्लस है तो प्लस रखना है, जो भी होगा वो खैर हम एक दूसरे एग्जाम्पल में बात कर लेंगे. तो अपने पास क्या आएगा, 1 डॉट एच से अपने पास वापस एच ही आया जो सब ग्रुप था, इसका मतलब एक कोसेट तो ये रहा. दूसरा जो आया आपके पास 1 -1 का हो चाहे -1 1 का हो, क्योंकि ये कोसेट जो होता है वास्तव में सेट ही होते हैं, तो एलिमेंट के क्रम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. आप 1 -1 कहोगे तो वही सेट है, -1 1 कहोगे तो भी वही सेट है. तो इसका मतलब एक कोसेट तो ये रहा और दूसरा कोसेट ये रहा, ये और ये सेम है. इसका मतलब लेफ्ट कोसेट कितने आगे, 2 आगे. लेफ्ट कोसेट कितने आगे, 2 आगे. अब ये तो सारे हैं क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया है, तो ये तो है लेफ्ट कोसेट सारे के सारे. और अब बारी आई राइट कोसेट्स की, कि राइट कोसेट्स और निकालो. राइट कोसेट्स यानी कहने का मतलब है आप h को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करवाओ. अब एलिमेंटों के 4 एलिमेंट है जी के पास, चारों को बारी बारी से मल्टीप्लाई कराओ. भाई सिंपल सी बात है, h क्या था, 1 -1 था. अब 1 -1 पहले 1 से राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम ही आएगा ना, 1 -1, और ये भी वही आएगा -1 1.
और ये आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा, ये भी आयोटा माइनस आयोटा या माइनस आयोटा आयोटा आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ ये और ये, तो ये वही कोसेट है दोबारा। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों बराबर आ जाएं, और ऐसा हो भी सकता है कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर ना आए। ये संक्रिया के ऊपर डिपेंड करता है, आपके क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ कोसेट्स कितने हो गए भाई? अगर कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ कोसेट्स, टोटल नंबर ऑफ कोसेट्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ कोसेट्स दो। दो कैसे? देखो, एक तो ये रहा भाई, एक तो ये रहा 1 - 1, और ये भी 1 - 1 ही है। इसका मतलब ये तो दोनों सेम है, ये तो दोनों क्या है? सेम है। और एक ये रहा नया है 1 माइनस आयोटा, और ये भी 1 माइनस सॉरी आयोटा माइनस आयोटा, ये भी क्या है? आयोटा माइनस आयोटा। इसका मतलब ये दोनों सेम है। तो एक ये रहा, एक ये रहा। अब आप कहोगे राइट कोसेट भी तो मिले हैं, तो राइट कोसेट वही तो मिले हैं जो लेफ्ट मिले थे। इसका मतलब लेफ्ट और राइट यहाँ बराबर हो रहे हैं। चाहे आप 1 डॉट एच करो, चाहे आप h डॉट 1 करो। 1 डॉट एच से भी आपको 1 - 1 मिल रहा था, h डॉट 1 से भी 1 - 1 मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर है। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर ही आएंगे, आपको लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट अलग अलग भी मिल सकते हैं। डिपेंड करता है, आगे हम जब थ्योरी करेंगे तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट में दोनों बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। खैर एक एग्जांपल और देखो, आप ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। देखो आपके पास इस बार है, देखो मैं थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेता हूँ कि एग्जांपल है अपने पास कि z इज इक्वल टू, मेरे पास एक सेट है z प्लस, ये आपका एक ग्रुप है। z प्लस क्या होता है? एक ग्रुप है। और मेरे पास एक सबसेट है 2z, सब ग्रुप सॉरी 2z। 2z का मतलब है कि जो z वाले एलिमेंट है ना उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? 0 होता है z के पास। अच्छा z पहले आपको पता होना चाहिए इंटीजर का सेट है, में क्या होता है? 0 1 पूर्णांक होते हैं सारे, 2 3 4 एंड सो ऑन, जगह -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ऐसा चलेगा ये। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? 2z, यानी प्रत्येक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 एंड सो ऑन। ये दोगुना दोगुना चलता रहेगा, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -6 एंड सो ऑन, ये भी चलता जाएगा इसे। तो h आपके पास ये है, z आपके पास ये है, ये प्लस के लिए ग्रुप है और ये इसका सब ग्रुप है। ये क्या है? इसका सब ग्रुप है। तो आपको चेक करना है कोसेट्स। तो कोसेट्स जब भी नाम आ जाए, जब भी हिंदी में नाम आ जाए सह समुच्चय, तो आपको दो काम करने हैं जल्दी सोचने के लिए। भाई एक तो होगा लेफ्ट कोसेट और एक कौन सा होगा? राइट कोसेट। दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होंगे। लेफ्ट कोसेट क्या होगा? देखो ध्यान से करना इस बात को। लेफ्ट कोसेट का मतलब है कि ग्रुप के एलिमेंट सब ग्रुप के एलिमेंट को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें। अब आप ये करना चाहते हो कि ग्रुप के एलिमेंट क्या है? ग्रुप क्या था आपका? z प्लस है। थोड़ा एक बार देख लो, ग्रुप क्या है? z प्लस है। z प्लस का मतलब है कि ये नंबर प्लस के लिए क्या हो जाएंगे? ग्रुप हो जाएंगे, यानी z इंटीजर का सेट है वो प्लस के लिए ग्रुप है। और सब ग्रुप कौन है? 2z। इसका मतलब अगर लेफ्ट को सेट देखना चाहते हो तो z के बारी बारी से एलिमेंट उतारो, चाहे आप पहले 0 को लगा लो और फिर इस साइड से लगा लो। अब सबसे पहले मैं लेफ्ट को सेट, इसका मतलब 0 को मैं h में जोड़ूंगा, जो भी संक्रिया है वहां गुणा किया था क्योंकि गुणा के लिए ग्रुप था, यहाँ प्लस है तो प्लस करूंगा मैं, तो 0 प्लस h, यानी अगर आपने 2 इंटू जेड किया तो जेड के प्रत्येक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब 0 प्लस एच, इसका मतलब h में 0 को ऐड कर दो, ऐड करना है इस बार, प्लस है तो कोसेट भी प्लस के लिए बनेगा, तो 0 प्लस h, ये तो हो जाएगा लेफ्ट कोसेट। और राइट कोसेट इसके इक्वल क्या हो जाएगा? यानी वो बार बार z के एलिमेंट उतारने और z के एलिमेंट धीरे धीरे एक एक करके किसमें ऐड करने हैं? h में ऐड करने हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस h, यानी h वाले एलिमेंट, h का सेट ये बन गया। h में आपको 0 ऐड करना है प्रत्येक एलिमेंट में, इसमें 0 ऐड करोगे 0 हो जाएगा, इसमें 0 ऐड करोगे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपका मिलेगा आपको -6 -4, नहीं -2 -4 होगा ना यहाँ, तो -4 -2 0 2 4 6 एंड सो ऑन, यानी ये तो वापस वही मिल गया जिसका नाम h है, तो ये तो h हो गया। और जब h प्लस 0 करोगे तो आप राइट हैंड साइड से एलिमेंट को जोड़ो, यानी 0 प्लस 0 चाहे राइट हैंड साइड से जोड़ो चाहे लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ो, बात तो एक ही है। 2 प्लस 0 0 बराबर है। इसका मतलब यहाँ भी आपको क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा। ये मिलेगा आपको -4 -2 0 2 4 6 एंड सो ऑन। क्या ये वापस यही है? यानी एक कोसेट तो आपका चाहे ये कह दो चाहे ये कह दो, भाई है तो दोनों अलग अलग वैसे तो, पर दोनों बहु सेम आए हैं। इसका मतलब लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट, एक ही कोसेट मिला है अब तक। नेक्स्ट देखो दूसरा कोसेट कौन सा है? दूसरा आप 1 को ऐड करो, 1 प्लस h कर लो। 1 को जब h में ऐड करोगे,
एच मतलब ये, और इसमें 1 ऐड करना है, इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट में एक एक ऐड करो। तो जब 0 में एक ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1, जब 2 में एक ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 3, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड कर रहा हूँ, 1 को ऐड करो 4 में तो ये हो जाएगा 5, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। और इस साइड में जब -2 को 1 में ऐड करो, यानी 1 को -2 ऐड करो तो ये हो जाएगा -1, फिर -4 में 1 को ऐड करो तो -3, ऑन, ऐसा ही चलेगा। ये हो गया आपका दूसरा कोसेट। देखो ये किसी सेट में ऐड नहीं हो रहा है, ये नया था, इसमें 3 5 नहीं है, इसमें 2 4 है, फाइनली ये आएगा। और h+1 आप करके देख लेना भाई, राइट हैंड साइड से ऐड करोगे ना तो भी आपके पास सेम ही आएगा ये मामला, यानी यहाँ भी लेफ्ट एंड राइट कोसेट्स बराबर ही हो रहे हैं। तो ये दूसरा मिल गया। अब हमें चेक करना पड़ेगा कितने मिल रहे हैं। फिर किसकी बारी, फिर 2 की बारी, 2 + h, 2 + h, इसका मतलब h में 2 को ऐड करो, तो h क्या है वो देख लो आप। h मेरे पास क्या है, ध्यान से देखना, 0 2 4 -2 -4 ऐसा कुछ है, तो इसमें 2 को ऐड करो हर बार। जब 2 को ऐड करोगे हर बार तो क्या आएगा, देखो 2 को ऐड करो हर बार, 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो ये है आपके पास h, ये है आपके पास h, इसमें 2 को ऐड करो तो सोन, जब मैं इसमें 2 को ऐड करूंगा ये क्या हो जाएगा -2, मैं 2 को ऐड करूंगा चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से, दोनों एक ही बात आएगी, तो ये 0, इसमें 2 को ऐड करूंगा 4, इसमें 2 को ऐड करूंगा 6, इसमें 2 को ऐड करूंगा 8, आगे चलता जाएगा। इसका मतलब यार ये देखो, -2 से पहले जब जिस एलिमेंट में आप 2 ऐड करोगे तो उससे पहले क्या आएगा -4, उससे पहले -6, क्या ये वापस यही नहीं है, ये वापस यही नहीं है, 6 आ रहा है, उससे आगे 8 आएगा, यहाँ भी आ रहा है, 2 आ रहा है उससे पहले, यहाँ हमने 2 को गायब कर दिया क्या, 0 2 को ऐड करना था ना यार, प्लस h में 2 को ऐड करना, 2 को ऐड करो 2 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 4 8, हाँ आएगा ना, ठीक है ना। और इस साइड में ऐड करोगे तो 0 -2 -4, हाँ ठीक है, तो ये वापस वही है, ये तो वापस h ही आ गया। और ये क्या है, h+2 करोगे तो भी क्या आ जाएगा, सेम ही आएगा, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से करो चाहे राइट हैंड साइड, ये वापस h ही आ जाएगा। आप अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो एक एलिमेंट और उतार के देख लो, नहीं साहब हमें 3 + h करना है। जब आप 3 + h करोगे तो h के प्रत्येक एलिमेंट में 3 को ऐड करो, जब 3 में ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ 3 में ऐड करो, तो 3 ऐड करोगे -4 + 3 -1 हो जाएगा, फिर -2 + 3 तो ये हो जाएगा +1, फिर 0 + 3 तो ये हो जाएगा 3, फिर 2 + 3 ये हो जाएगा 5, एंड सो ऑन। क्या ये नहीं है वापस, -1 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, आगे 7 भी आएगा, इस साइड में -3 भी आएगा, तो इसका मतलब ये वापस आ गया। तो 0 + h से 2 + h, यानी फिर आगे वाला जो बनेगा वो 4 + h जो बनेगा वो इसके समान बनेगा, इसका मतलब 0 + h एक कोसेट बना आपके पास, 1 + h एक कोसेट बना, फिर 2 + h एक कोसेट तो बना पर ऊपर वाला सेम ही बन गया, इसका मतलब इसका नाम भी h दे दिया, फिर 3 + h एक कोसेट बना पर वो h1 ही बन गया वापस, इसका मतलब यहाँ लेफ्ट कोसेट कितने मिल रहे हैं आपको, 2 ही मिल रहे हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा, आगे ये रिपीट होते जाएंगे वापस। और ये h+0 ये राइट कोसेट है, राइट कोसेट होते हुए भी ये इसके इक्वल है, इसका मतलब चाहे लेफ्ट कोसेट का हो चाहे राइट कोसेट का हो, दोनों बराबर ही हैं। और कितने हैं राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट, क्या 2। तो इस प्रकार से हम चेक करते हैं कि कोसेट्स क्या होते हैं और कोसेट्स किससे बनते हैं। कोसेट्स बनेंगे सब ग्रुप से, सब ग्रुप के लिए। अच्छा अब आप कहोगे कि -1 को तो आपने देखा ही नहीं, तो आप -1 भी कर लेना, क्योंकि जेड के एलिमेंट लेने हैं आपको हर बार। जेड के एलिमेंट आपने पॉजिटिव वाले तो ले लिए, ऐड कर लिए, 0 भी कर लिया, सॉरी न्यूट्रल एलिमेंट को भी ऐड कर लिया, 1 2 3 इनको तो ऐड कर लिया, -1 को भी ऐड करके देख लेना, इनमें से कोई एक रिजल्ट आएगा। तो यहाँ आपके पास कितने कोसेट्स मिलेंगे, 2। और क्या लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर होंगे, तो हम कहेंगे बिल्कुल सब लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट बराबर होंगे, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर होंगे, यहाँ लेफ्ट कोसेट बराबर होगा। क्या हर बार लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर होगा, जरूरी नहीं है कि हर बार लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट, कई बार आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि उसमें लेफ्ट कोसेट कुछ और मिल रहे हैं, राइट कोसेट, ये ऑपरेशन और क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि आपके पास ऑपरेशन किस प्रकार का है और क्वेश्चंस किस प्रकार का है। अब इसमें अगर आबेली ग्रुप होगा, अगर आपके पास ग्रुप नहीं देके आबेली ग्रुप करवा दूं मैं, अगर जी आपके पास आबेली ग्रुप है, जब जब आबेली होगा, और ये दोनों एग्जांपल आबेली ग्रुप के थे, इफ एन अबेलियन ग्रुप, तो
याद रखना लेफ्ट कोसेट बराबर होगा हमेशा किसके, यहीं से हम नॉर्मल सब क्लियर है। तो ये कोसेट्स के एग्जांपल आपके, कोसेट्स के इसके अलावा एक दो क्वेश्चंस और हैं वो हम किसी दूसरी क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप कोसेट्स पे ट्राई करो। इसके बाद इस कोसेट्स की प्रॉपर्टी आएगी, एक दो प्रॉपर्टी है कि जितने भी कोसेट्स मिलते हैं, आप इसी एग्जांपल से, पीछे वाले दोनों एग्जांपल से देखना कि आपको जितने भी कोसेट मिलेंगे, जैसे दोनों एग्जांपल में दो दो कोसेट मिले, अब जैसे दूसरा एग्जांपल आपने थोड़ा बड़ा किया था उसमें आपको दो कोसेट मिले हैं, आप एक काम कर रहे हैं दोनों कोसेट्स का यूनियन किया। भाई कोसेट्स क्या होते हैं, कोसेट सेट होते हैं, और अगर वो सेट है तो सेट, दोनों सेट का यूनियन करना। जैसे H1 और H2 अगर दो कोसेट मिले हैं तो दोनों का यूनियन करो ना, तो वापस ग्रुप वाला सेट मिल जाएगा आपको, वापस ग्रुप मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इस बार पूछ सकता है, पिछली बार का पूछा नहीं गया ये मामला, तो इस बार ये पूछ सकता है। तो कल हम ये प्रॉपर्टी करेंगे और इस पे लगे हुए क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।